हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं जीएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन है ये जीएसटी के बारे में, जो कि भारत में कब लागू हुई थी और विश्व में कब सर्वप्रथम लागू हुई थी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं जीएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू हुई थी। विश्व में कब लागू हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी सबसे पहले, 1954 में लागू हुई थी। ठीक है। और किन किन देशों में लागू हुई थी ये? जिसमें चीन 1994 लागू हुई थी जीएसटी, न्यूजीलैंड में 1986 में हुई थी। ठीक है। और भी बहुत देश हैं, जैसे कनाडा है, यूक्रेन, स्वीडन, सिंगापुर, वियतनाम, जापान, टर्की, जर्मनी और भी अन्य देश हैं। ऐसे ही इसी हिसाब से अपने देश का नंबर 161वां है। ठीक है। और भारत में जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है। हमारा जो जीएसटी लागू है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो जीएसटी की फुल फॉर्म होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। जीएसटी के 3 भाग हैं, तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होगी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो इसके 3 भाग हैं। ठीक है। नंबर 1 है SGST, तो इसका जो रिलेशन है वो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, जो कि राज्य सरकार कर लगाती है। और नंबर 2 है CGST, जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो केंद्र सरकार लगाती है। नंबर 3 पे है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एकीकृत कर होता है, ये भी केंद्र सरकार लगाती है। ये जीएसटी बिल क्या होता है, मतलब ये जीएसटी क्या होता है? तो ये जो होता है ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है उन पर व्यापारियों पर जो 2 राज्यों के व्यापारी आपस में लेन देन करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों से यह कर लगाया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? IGST, एकीकृत कर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGST को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो IGST को अनुच्छेद 269A में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में जो है प्रस्तुत किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी विधेयक के पक्ष में 336 वोट डले थे और विपक्ष में कितने पड़े थे? विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। पक्ष में यानी कि जैसे कि कौन विद्यार्थी जैसे परीक्षा में शामिल होते हैं, कि कौन इस परीक्षा को देना चाहता है, तो यही इसी प्रकार से कौन जीएसटी लागू करवाना चाहता है और कौन नहीं चाहता है। तो जो करवाना चाहते थे उनके जो वोट डले थे वो 336 डले थे, और जो नहीं करवाना चाहते थे उनके 11 वोट पड़े थे। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो मेरे यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी आपसे यही विनती है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, याद जरूर कर लेना। मात्र एक बार सुन लेना बस, और कोई टेंशन नहीं लेनी है, याद हो जाएंगे। 50+ क्वेश्चन होंगे शायद, हाँ इतने ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जीएसटी परिषद की स्थापना जो हुई थी वो 12 सितंबर 2016 को हुई थी। ठीक है। 12 सितंबर 2016 को हुई थी। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है। और जिस टाइम जीएसटी लागू हुई थी उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? तो उस टाइम जो थे वो अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। ठीक है। हाँ, आपको याद रहेगा, अरुण जेटली इस टाइम अब नहीं है, उनका निधन हो चुका है। 24 अगस्त 2019 को उनका निधन हो चुका है, क्योंकि 67 वर्ष की आयु में हो गया था। हाँ, और भी बताऊंगा मैं आगे उनके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल पास कब हुआ था? तो लोकसभा जो द्वारा जीएसटी बिल पास हुआ था वो 3 अगस्त 2016 को हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल पास कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इनका सही से ध्यान रखना है। तो लोकसभा ने कब बिल पास किया था? 3 अगस्त 2016 को। और राज्यसभा ने कब बिल पास किया था? 8 अगस्त 2016 को। ठीक है।
4-5 दिन का ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। लगा देना, लगा कर भूलोगे नहीं आप, एकदम याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू हुई थी? ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है वो? तो 101वां संविधान संशोधन था वो, जिसमें भारत में जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दे दी थी। ठीक है, यानी कि हस्ताक्षर कर देते। अब क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि जीएसटी बिल पास होने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, या प्रधानमंत्री कौन थे, या वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, तो ये सभी याद रखना है, आगे भी बताऊंगा मैं। तो जीएसटी बिल पास हुआ था तो तब राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी मंजूरी जो दी थी वो 8 सितंबर 2016 को दे दी थी। और प्रधानमंत्री कौन थे या वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, आगे बताऊंगा मैं, याद रखना। और जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष और गंतव्य कर है। ये 2 प्रकार के कर होते हैं जीएसटी में। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी सुझाव किसने दिया था? तो भारत में जो जीएसटी लागू करने का सुझाव जो दिया था वो बीजा केलकर समिति ने दिया था। 2002 में जो समिति हुई थी, बीजा केलकर समिति। ठीक है, ये सन बहुत आती है, बीजा केलकर समिति वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आता है एग्जाम में, इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य कौन सा था भारत में? तो ये असम था, जो कि 12 अगस्त 2016 को इसमें पूर्ण रूप से जीएसटी लागू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इसमें 5 जुलाई 2017 को जो है पूर्ण रूप से जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जीएसटी का मुख्यालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में है। और जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? तो ये ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए थे वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, मेरी बस आपसे यही विनती है, अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना दोस्तों। मेरी बस यही विनती है दोस्तों। अगर तुम्हारे 50 में से अगर 10 क्वेश्चन भी याद अगर हो गए ना, तो लाइक तो दोस्तों बनता है ज़रूर, और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, और भी आगे बहुत ही वीडियो आएंगी, और जो पुरानी वीडियो हैं उनको भी देख लेना, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देखते रहना दोस्तों। आपका प्यार मेरे लिए बढ़ता रहेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी में 17 प्रत्यक्ष कर हैं और 23 अधिभार कर शामिल हैं। ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष कर कितने हैं? 17 हैं, और अधिभार शामिल कितने हैं कर? वो 23 कर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्य संख्या कितनी थी उस टाइम पे? तो 33 सदस्यों की जो सम्मिलित सदस्य संख्या थी वहाँ पे। ठीक है, जो मतलब संगठन था वो जीएसटी परिषद में, तो 33 सदस्य थे हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन छिड़ गया शायद, मुझे पता है, मैं बताने वाला हूँ उसको। जीएसटी बिल पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो ये आपको पता होगा कि जीएसटी बिल जो होता है उसकी पंजीकरण संख्या में 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, हाँ 15 संख्या होती है उसके रजिस्ट्रेशन संख्या। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में अधिकार कितने होते हैं? मतलब कितना अधिकार होता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को? तो राज्य सरकार जो अधिकार है जीएसटी परिषद में वो 2/3% भाग ले सकते हैं राज्य सरकार के। ठीक है, सदस्य। और केंद्र सरकार के कितने ले सकते हैं? केंद्र सरकार के 1/3 भाग सदस्य जो है इस जीएसटी परिषद में अधिकार कर सकते हैं, यानी कि भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पसंद आ गया होगा आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, भारतीय संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद में रखा गया था, तो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है, बताइए। आपको बताना होगा क्योंकि सामने दिख रहा है ना, अनुच्छेद 279। ठीक है, ए में रखा गया है, यानी कि 279 में ए में रखा गया है इसको, इसका प्रावधान है जीएसटी परिषद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी से नुकसान की भरपाई जो हुई थी राज्य में, उसको कौन भरपाई करेगा? इस क्वेश्चन आ जाता है कि जीएसटी से नुकसान हुए राज्य की भरपाई कौन करेगा? तो उसमें आ जाएगा जैसे कि केंद्र का नाम आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा, या किसी ऐसे बिजनेसमैन का नाम आ जाएगा। ठीक है, या प्रधानमंत्री का नाम आ जाएगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा जीएसटी से नुकसान की भरपाई जो है वो 5 वर्षों तक केंद्र सरकार पूरा करेगी। ठीक है, तो इसका जो राज्यों को नुकसान हुआ था उसका भरपूरी भरपाई कौन करेगा? 5 वर्षों तक केंद्र सरकार पूरा करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
हाँ, यूपीएसआई में पक्का आने वाला है ये क्वेश्चन। सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सर्वप्रथम जो जीएसटी बिल प्रारूप तैयार हुआ था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये थे असीम दास गुप्ता। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष। ओ मैंने दोबारा बोल दिया, अरे यार सॉरी दोस्तों, कोई बात ना, बहुत बढ़िया रहेगा, तुम्हारे 2 बार याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। असीम दास गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू होने के समय भारत के पीएम और वित्त मंत्री कौन थे? देखो ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है ज़रूरी। यानी कि वित्त मंत्री भी आ जाता है, या कब की थी, कब थे, किस टाइम पे थे। ठीक है, तो जीएसटी जो लागू हुई थी वो उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो श्री नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, और वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री जो थे वो अरुण जेटली थे। ठीक है, और अब वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? तो अरुण जेटली तो अब है नहीं, क्योंकि वो उनका निधन हो चुका है। 24 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया था। दिल्ली एम्स में काफ़ी बीमार चले थे। ठीक है, 67 वर्ष की आयु में हो गए थे। काफ़ी अच्छे नेता थे, बहुत बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी के। और अब वर्तमान में जो है निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत जीएसटी लागू करने वाला जो है वो 161वां देश बन गया। देखो मैंने ऊपर बताया था नहीं क्या, 161वां देश बन गया भारत जीएसटी लागू करने वाला। ठीक है, अब वो पूरे विश्व में कितने देश हैं? 2 से 6 के करीब तुम मानते हो, है ना? हाँ, तो उसमें से 161वां देश हमारा देश बन गया है जीएसटी लागू करने वाला। तो आपको इसी अनुमान होगा कि पहले कितने देश जो हैं जीएसटी लागू कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी की कार्यप्रणाली। तो जीएसटी की जो कार्यप्रणाली होती है, मतलब किस प्रकार लगाई जाती है, ये आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 20 लाख वार्षिक टर्नओवर से ज़्यादा जिसका होगा उस पर जीएसटी की कार्यप्रणाली लागू होती है। ठीक है, और इसका कुछ एक विशेष विशेष मतलब नियम है, जो कि विशेष राज्य जो हैं, कुछ राज्यों में 10 लाख है, जैसे कि ज़्यादातर गरीब देश है ना, या गरीब राज्य मतलब सॉरी राज्य हैं, मतलब इसमें ज़्यादा मतलब व्यापार नहीं करते हैं लोग, तो उसमें 10 लाख रखी गई है मिनिमम राशि। ठीक है, वार्षिक टर्नओवर, यानी कि वार्षिक जो इनकम होनी चाहिए वो 10 लाख होनी चाहिए। अगर 10 लाख होगी तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और कुछ राज्यों में, जैसे कि देखो सबसे ज़्यादा तो मुंबई हुआ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं ज़्यादातर, तो उसमें ज़्यादातर टर्नओवर अधिकतर 20 लाख हो जाता है। अगर मान लिया जाए तुम छोटे मोटे व्यापारी हो, कोई आपकी किराना की स्टोर की दुकान है, अगर उसका भी अगर 20 लाख टर्नओवर अगर ज़्यादा जाता है ना 1 साल का, तो आपको जीएसटी कंफर्म देना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया मेरी एक दुकान है शॉप की, तो अगर मेरा उसमें 20 लाख से अगर ऊपर टर्नओवर हो रहा है एक वर्ष में, तो मुझे उसका जो है जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। अगर कुछ राज्यों में है, जैसे कि कुछ राज्य है जिसमें ज़्यादातर टर्नओवर नहीं होता है, तो उनका 10 लाख है। ठीक है, अगर 10 लाख तक उनका टर्नओवर होता है तो उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा, अगर कम होता है तो उन्हें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे आसपास में कई दुकानें हैं जिनका जीएसटी बिल होता है, उनका करीब 25-30 लाख रुपए वार्षिक टर्नओवर हो जाता है, तो वो जीएसटी भरते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था कि सर आपका तो जीएसटी बिल होगा ऐसे वैसे। हाँ, तो वो बता रहे थे कि हाँ सर हमारा टर्नओवर ज़्यादा है, तो इस वजह से जीएसटी बिल जाता है हमारे साथ। हाँ, तो भैया ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी की जो है वो 4 तरह अपनाई गई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी तरह हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। मेरे सामने भी आ चुका है, क्योंकि मैं तो इसे सही करके आया था। मुझसे पूछा था कि जीएसटी दर जो लागू हुई थी उसमें अधिकतम दर क्या थी, तो मैंने उसका लगा दिया था 28%। ठीक है, तो इसका मिनिमम जो परसेंट है वो 5% है। ठीक है, 12% है, 18% है और 28% है। तो इसका मैंने सही आंसर कर दिया था, क्योंकि मुझे याद था 28% सबसे अधिकतम दर है जीएसटी की। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हुआ था कि यार हाँ मेरा बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा याद का है बहुत बढ़िया। तो जीएसटी से बाहर वस्तुएं कौन कौन सी हैं? काफ़ी वस्तुएं हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगाई जाती है, जैसे कि शराब है, पेट्रोल है, शिक्षा और स्वास्थ्य है। ठीक है, और भी बहुत अधिक वस्तुएं हैं, और देख लेना। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना दोस्तों।
ऐसे ही प्यार देते रहना। अगर दोस्तों आपके 2-4 क्वेश्चन भी अगर याद हो गए हों तो दोस्तों देखो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक तो ज़रूर कर देना। और जी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे भी जो वीडियो लेकर आऊँगा बहुत ही अच्छी अच्छी होने वाली हैं। अगर समझ लो अब एग्ज़ाम में अगर आपके 1-2 क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो मेरा सहयोग बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जीएसटी से, याद जरूर कर लेना, मात्र देख ही लेना बस, याद हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि इतने ज़्यादा वो नहीं है हार्डली क्वेश्चन। बस आपका प्यार मेरे पास बरसता रहे, बस यही है।